नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जिसे सामाजिक सौहार्द कहते हैं, जिसे धार्मिक सौहार्द कहते हैं, उसमें हर बार की तरह इस बार भी हदों को पार किया गया। जहाजपुर के अंदर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई तो 12 के अंदर पुलिस के साथ नोकझोंक की गई, पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी गई। सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है या यह महज इत्तेफाक है, और क्या ये वर्चस्व की जंग उन इलाकों के अंदर जहां कोई एक दूसरे को धार्मिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है। सवाल यह भी कि एक तरफ जब धार्मिक यात्राएं हैं तो हम तो वो भी तस्वीरें देखते हैं जब एक धर्म की यात्राएं निकल रही होती हैं और दूसरा फूल बरसा रहा है। तो ये कौन है जो पत्थर बरसा रही हैं, और क्या इनको ट्रैक करने की जरूरत है, क्या इनके मंसूबों को जानने की जरूरत है? क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो असर एक इलाके में नहीं होता है, बल्कि उस घटना का असर उससे जुड़े ना जाने कितने 100 किलोमीटर तक होता है। और यही राजस्थान में हो रहा है। शांत प्रदेश त्योहारों की तरफ बढ़ रहा है और उन त्योहारों की तरफ बढ़ते हुए किस तरीके से मजहबी नफरत फैलाई जा रही है, आज बात इससे मुद्दे। वो जो इस तरह के पत्थर बरसा रहे हैं, क्या इस तरह की जो ये घटनाएं होती हैं, ये शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली समाज को घटनाएं हैं। पत्थर करते क्या हैं सर? नहीं तो सर, मुझे मस्जिद में पत्थर नहीं है, पत्थर तो हर जगह होते हैं। मैं कहता हूं कि फिर ट्रेनों में इंसान क्या करते हैं, जो मुसलमान दाढ़ी वाले को देख के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते ना ट्रेन में वो क्या कर रहे थे। नहीं, लेकिन पत्थर तो कई जगह हो सकते हैं सर। पत्थर होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पत्थर होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, निर्माण कार्य हो सकता है, लेकिन बरसात नहीं हो सकता। मारे क्यों गए साहिब आलम साहब, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि हर बार मस्जिद के ऊपर से ही पत्थर आ जाए। हर बार भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो होना चाहिए ना कि छत की सफाई हो जाए कम से कम। देखिए, 3 घटनाएं अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं, जिसमें एक सूरत की घटना हुई थी जिसमें मस्जिद बराबर में थी, लेकिन पत्थरबाजी कहीं और से की गई थी पंडाल पे, मस्जिद से पत्थर नहीं बरसाए गए थे। ये जो जहाजपुर की आप घटना बता रहे हैं, इसका जो प्रमाण आप लोगों को मिला है प्रत्यक्ष रूप से, अगर मस्जिद से पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा करके सर वही तो पूछ रहे हैं भाई, उनको कौन कौन तय करेगा कि कोई भी हो सकते हैं सर। मस्जिद जिम्मेदार नहीं है? लोगों की कोई कमी नहीं है सर। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मस्जिद जिम्मेदार नहीं है? मस्जिद का कोई रोल नहीं होता है, मस्जिद कोई खुली जगह होती है, कोई भी चढ़ सकता है।
पत्थर बरसाने की, क्या पता नीचे से ले जाएगा वो पत्थर। मतलब आप ये कह रहे हैं कल को कोई बंदूक ले जाए और ऊपर से मस्जिद से फायर भी कर दे तो जिम्मेदार कोई नहीं है। मंदिर हो, मस्जिद हो, ऊपर से कोई बारूद ले जाए, गोले ले जाए, ऊपर से फेंक दे, कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं, जिम्मेदार कौन लोग हैं? आप बताइए ना सर। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? कोई भी घुस जाएगा, हमारी पुलिस कोई भी पत्थर लेके घुस जाएगा। सर पूछ रहा हूं ना, बताइए मस्जिद में क्या कोई भी पत्थर लेकर घूम जाएगा? ऐसे कितनी कल तो कोई बंदूकें लेकर चला जाएगा सर, अपवाद के रूप में ग्रेनेड लेकर चला जाएगा कल कोई। अपवाद के रूप में कहां है? जयपुर के अंदर सैकड़ों मस्जिदें, कहां पत्थर बरसाए जा रहे हैं? 12 के अंदर एक निर्धारित रास्ता है सर, उस पर चलने की बजाय दूसरे रास्ते से चलने की जिद की जा रही है, पुलिस रोक रही है तो पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। अब ये क्या है? तो सर वही तो मैं कह रहा हूं कि जो पत्थरबाजी की जा रही है वो कोई फूल बरसाने के इरादे से तो नहीं है, ये एक शातिर मानसिकता है। ऐसे लोग जो हैं वो सख्त और सख्त गुनाहगार हैं, इनके ऊपर कार्रवाई लगाइए, इनको पकड़िए, इनको जेल में डालिए। राजकुमार शर्मा जी, मना कर राजकुमार शर्मा जी कहिए कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं विजेंद्र जी, घटनाएं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। शुरू चाहे हिंदू समाज का निकले, चाहे मुस्लिम समाज का निकले, चाहे किसी और समाज का निकले, सब त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनने चाहिए। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है और मैं राजस्थान की सरकार से और पुलिस से खासकर निवेदन करूंगा कि जब भी खासकर हिंदू मुस्लिम कोई त्यौहार आए, कोई जुलूस वगैरह निकले तो माकूल व्यवस्था करे। विजेंद्र जी, कोई कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर ये बार बार विवादे होते हैं, लेकिन पुलिस करती क्या है? पुलिस घटना घटने के बाद जाती कह रहे शांति है। अभी मैं एसपी साहब का बयान सुन रहा था, सपने आ रहे हैं कि भाई मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी हो जाएगी। पुलिस को सपने आ रहे हैं कि एक निर्धारित रास्ते से वो जुलूस निकल रहा है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो पुलिस से जिद कर रहे हैं कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे और वो उनको रोकते हैं तो पत्थरबाजी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या है सर? भगवान है पुलिस? हमारे जैसे कॉमन लोग ही हैं वो। विजेंद्र जी, पुलिस को और सरकार को भी सपना नहीं आएगा, फिर सपना आएगा किसको? ये सब तो पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। विजेंद्र जी, माहौल देश में खराब हो रहा है, पिछले देख रहे हो 10-15 साल से आप माहौल खराब होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं सर, खराब होता जा रहा है, काट दिया जाता है। मैं देख रहा हूं सर, तो मैं कह रहा हूं कि ये सब माकूल व्यवस्था पुलिस की, प्रशासन का डर होना चाहिए। परमिशन दे दी जाती है। मैं कह रहा हूं माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी कोई शोभा यात्रा, रथ यात्रा, कोई भी यात्रा निकलती है, पुलिस हमेशा माकूल रहे। ऐसे असामाजिक तत्व जो भी उनको इंगित करके पहले से उनको अरेस्ट करके रखे या उनको नोटिस देके रखे, जहां मस्जिद आ रही है वहां थोड़ा जाब्ता रखे, मंदिर आ रहे जाब्ता रखे, चर्च आ रहा है जाब्ता रखे, तो ऐसी घटनाएं घटेगी नहीं। और 2-4 बार जब पुलिस इतनी अलर्ट हो जाएगी ना, फिर माहौल। आप जयपुर में देखो, भी कल गणेश जी की शोभा यात्रा निकली, 5 साल में बहुत शांतिपूर्ण निकली है। सुनो, मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाए जयपुर के अंदर, वो होता है, हर बार होता है सर, शांतिपूर्ण निकलती है। तो ये कुछ जगह पर ही क्यों होती है? और जहां होती है लक्ष्मीकांत जी हमेशा तैयार नहीं रहती है। लक्ष्मीकांत जी, भैया क्या चल रहा है? क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? क्या जानकारी नहीं है या जानबूझकर करने दिया जा रहा है? ये क्या हो रहा है सर? देखिए, न तो इंटेलिजेंस फेलियर है, न जानबूझकर करने दिया जा रहा है। कुछ लोगों की खराब मानसिकता का दुष्परिणाम है कि राजस्थान की शांति व्यवस्था को खराब करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आपने जहाजपुर घटना का जिक्र किया। निश्चित रूप से मेरे फाजिल दोस्त अभी कहते हैं मस्जिद में ताला नहीं होता। मैं ताले की बात नहीं कर, गेट हर मस्जिद पर है और मस्जिद की जिम्मेदारी है, मस्जिद प्रशासन की जिम्मेदारी है, मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस मंदिर पर कोई अवांछनीय तत्व नहीं रहे। कल आप ये कहते हैं कोई आतंकवादी आकर मस्जिद में रह गया, मस्जिद के प्रशासन क्या करेगा? हर मोहल्ले की कमेटी की मस्जिद कमेटी बनी होती है, उस कमेटी के जिम्मेदार लोग होते हैं। उन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद में पत्थर फीका तो फीका कहते हैं, इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बता दें फाजिल दोस्त। यदि एक मिनट सुन लें, तय कर लें इस बात को। और मस्जिद पत्थर जब निर्माण भी था, ये निर्माण भी था, तो इतने पत्थर नहीं हो सकते जितने पत्थर फेंके गए। कोई निर्माण नहीं था। मैं तो अपने अब खुद सोच रहा हूं कि भाई इतने पत्थर तो फिर इन पत्थरों का एक मिनट, विजेंद्र जी इससे बड़ी घटना नहीं, विजेंद्र जी बड़ी घटना बताऊं। जयपुर के अंदर हेरिटेज नगर निगम द्वारा, जब नगर निगम एक हुआ करता था, ड्रोन के द्वारा अवैध निर्माणों को लेकर के ड्रोन चलाया गया था। तात्कालिक रूप से कांग्रेस सरकार थी उस समय, तब मस्जिदों पर और रामगंज क्षेत्र के इलाकों में और जालपुर क्षेत्र के इलाकों में हर घर पर पत्थर और हर घर पर ईंट और बोतलें थी। ये नहीं थी, ये ड्रोन ने देखकर बताया था। तो ये क्या है? साजिश नहीं तो क्या है कि जब हम चाहेंगे तब पत्थर फेंक देंगे और जब शहर का माहौल बिगाड़ देंगे। अभी राजकुमार जी कह रहे, राजकुमार जी अभी आप कह रहे थे इसको इनसिक्योरिटी भी कहते हैं। विजेंद्र जी बड़ी दूसरा शब्द इसके लिए इनसिक्योरिटी भी है। नहीं, इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इनसिक्योरिटी जैसे शब्द आज तक है ही नहीं, चूंकि अल्पसंख्यक अपने को महफूज समझता है। जब अल्पसंख्यक समुदाय 2 मोर्चा भिड़ंत के बाद छोटी सी घटना को लेकर और रामगंज से लेकर बड़ी चौपर तक इकट्ठा हो जाए और प्रोजी कटले के ना करके प्रोजी कटले में आकर के जिस प्रकार आतंक मचा दे, लक्ष्मीकांत पारीक जी, अल्पसंख्यक कौन है सर? अल्पसंख्यक कौन है?
जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं वो समुदाय सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया है सर, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुकी है, अल्पसंख्यक मत कहिए, अधिक हो चुकी है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, अल्पसंख्यक मत कहिए, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। जी हाँ, तो वो कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ गए, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। कर्नल देवानंद जी, भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ इलाकों के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कर्नल देवानंद जी कि मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी कर दी जाए? ये क्या कोई लिटमस टेस्ट चल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो एक मामला चल रहा है पत्थरबाजी का, ये एक नैरेटिव के तहत किया जा रहा है देशद्रोहियों द्वारा। मैं सुन रहा हूं कुछ ये पार्टी के हमारे विद्वान लोग चर्चा कर रहे हैं गुमराह। ये क्या गुमराह हैं? गुमराह है तो आपके घर पे पत्थर क्यों नहीं मारते? गुमराह है तो ये मस्जिद से ही क्यों पत्थर मारते हैं? ये देखिए, देश को सोचना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हम बड़ी मुश्किल से बंद कर पाए हैं, क्या राजस्थान को दूसरा कश्मीर बनाने का इरादा है इन देशद्रोहियों द्वारा? अब इन देशद्रोहियों का जो बचाव करते हैं, हो सकता है उनकी मानसिकता कुछ भी हो, पर उनकी अगर देशद्रोही अगर पत्थर बरसाएंगे किसी एक धर्म विशेष पे बरसाएंगे, तो मैं मानता हूं ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ये पत्थरबाज हैं, ये हमारा सौहार्द खराब करना चाहते हैं, सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। मैं मानता हूं और आपसे भी मेरा आग्रह है, राजस्थान के सरकार हो चाहे विद्वान लोग हो चाहे धार्मिक लोग हो, ये जो समर्थन कर रहे हैं इनका और इनको बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बात और रखना चाहूंगा। कर्नल देवानंद जी, मेरे पैनल में कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सैयद साहिब आलम साहब ही कह रहे हैं कि भाई उनको पकड़िए और उनको सलाखों में डालिए। ये कौन है जो अमन में आग लगा रहे हैं? कौन सा बच्चा है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप स्वीकार करें कि ये देशद्रोही लोग हैं। अगर वो मस्जिद से पत्थर बरसाते हैं तो मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सैयद साहिब आलम साहब जवाब दीजिए सर। ठीक है, जो निर्दोष वापस आ रहा हूं कर्नल साहब। साहिब आलम जी, देखिए सर, समस्त पैनल से और चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा कि आरोपियों को आरोपी बताया जाए, मस्जिद को बदनाम ना किया जाए। मस्जिद वो भी थी जब गोपालगढ़ कांड में मस्जिद जलाई गई, कुरान करीम जलाया गया, लोगों को मारा गया और सियाई फूल मोहम्मद को जिंदा जलाया गया, तो कोई समर्थन नहीं था। वो कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद पर हरकत की? मैं कब कह रहा हूं कि हम समर्थन करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। उन्हें डालिए सलाखों पीछे और सख्त से सख्त सजा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं कि कौन समर्थन करता है? हर व्यक्ति यहां दंश झेले बैठा है, कोई किसी चीज का समर्थन नहीं करता है। जी चलिए अब आपसे पूछता हूं सैयद साहिब आलम साहब, भाई मस्जिद के अंदर इतने पत्थर पहुंच गए, क्या आंखों पर पत्थर पड़े थे वहां? सर, ये तो वहां का लोकल स्थानीय प्रशासन बताए ना। अभी सर ने मस्जिद को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मस्जिद को चला रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। दो बातें हैं। अभी जयपुर की घटना हुई, जयपुर की जामा मस्जिद का जिक्र आता है, फूल बरसाए जाते हैं, अमन का पैगाम दिया जाता है। ये ऐसे संवेदनशील एरिया जिसमें करौली से लेकर के टोंक तक और सवाई माधोपुर से लेकर के और भीलवाड़ा तक, जहां तक मेरे नजदीक पार आती है, मुहर्रम में पथराव हो गया था, मुहर्रम में दंगे फसाद हो गए थे, आज लोगों पे यात्राओं पे मस्जिद से पत्थर मारे गए। तो इतने संवेदनशील इलाकों पे आईबी को, खुफिया तंत्र को पहले से सर सवाल ये है ही नहीं, मस्जिद की भी सवाल ये है कि भाई मस्जिद करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, कलेक्टर आदेश देता है कि जब यहां से यात्रा गुजरेगी और ये चुनौती दी जा रही है तो मस्जिद को सीज किया जाए, ये जांच की जाए मस्जिद की। क्यों नहीं की गई जांच? क्यों बरसाने दिए गए पत्थर? क्यों बनाए जा रहे थे वीडियो? क्यों नहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की? मैं जवाब देता हूं। ये सही सवाल है आपका। आप इंतजार करते हैं घटना होने का ताकि आप दोष मिट सके। मस्जिद में घुसे कैसे वो लोग? ये अरे सर, मस्जिद में घुसे तो फूल मोहम्मद जी को कैसे जला दिया? कर्नल देवानंद जी कैसे घुस गए? एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? साहिब आलम जी एक मिनट, कर्नल देवानंद जी, घटना हुई है उसकी निंदा एक मिनट, कर्नल देवानंद जी ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। क्या पुलिस का काम हर जगह घर में जाना है? अरे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किस बात का? जब पुलिस का काम नहीं है तो क्या आम जनता करेगी इसको? सलाखों के पीछे घुसिए से आतंकवादियों को। एक मिनट साहिब आलम जी, एक मिनट, कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, साहिब आलम जी एक मिनट, एनआईए उठा के ले जाता है, उसको जमानत देती है एनआईए। ये कौन लोग हैं? कन्हैया लाल के कातिलों को छोड़ने वाले और एनआईए के नाम पे उसको अरेस्ट करके फिर से जमानत देने वाले कौन लोग हैं? ये बात कर रहे हैं पक्षपात की। राजनीति नहीं होना चाहिए कोई पक्षपात, ना हिंदू ना मुसलमान के साथ। ये अगर मस्जिदों से कोई भी मस्जिद तो नहीं, सिर्फ मस्जिद बोलिए, मस्जिद तो क्या लगा रखा है आपने? ठीक बात है। नहीं, इसमें एक मिनट, इसमें कर्नल देवानंद जी एक मिनट साहिब आलम जी, कर्नल देवानंद जी, इसमें मैं पूरे तरीके से साहिब आलम के साथ हूं।
भाई पहली बात तो जिस मस्जिद से ऐसा हुआ, साहिब आलम खुद कह रहे हैं कि सीज कीजिए। अगर आज तक आपने उसको सीज नहीं किया तो ये आपका फेल्योर है, उस मस्जिद का फेल्योर नहीं है। अगर आज तक उसको चलाने वाले लोगों को आप नहीं पकड़ पाए तो ये आपका फेल्योर है, ये साहिब आलम का फेल्योर नहीं है। और एक मस्जिद के चक्कर में सभी को टारगेट नहीं किया जा सकता। वापस मैं आपके पास आऊंगा लक्ष्मीकांत पारिक जी। भाई चिल्लाना बहुत अलग होता है, अगर वाकई में उस मस्जिद से कॉन्स्पिरेसी की गई तो क्या उस पर ताला जड़ा गया? क्या वहां गिरफ्तारियां हुई? क्या पूछा गया कि भाई ये पत्थर कैसे पहुंचे, ये लोग कैसे ऊपर पहुंचे? पूछा गया सर? विजेंद्र जी, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको सब पता होगा, आपने मालूम भी किया होगा, 27 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी वहां हो चुकी है। मस्जिद को पिछले 3 दिन से मस्जिद बंद है, मस्जिद कागजात मांगे गए, नोटिस दिया गया, और जिस प्रस्ताव को पारित कर पूर्व के पालिका की अध्यक्षा जो माननीय धीरेन्द्र गुर्जर जी की मदद के समय जो पारित करके मस्जिद बिना किसी, आप खास बात देखिए, बिना किसी जांच के, बिना किसी मालिकाना हक के नगर पालिका मस्जिद को जमीन अलॉट कर दी, जमीन अलॉट की है, कोई लक्ष्य पारित नहीं किया। अवैध रूप से मस्जिद कितनी आगे बढ़ गई इस बात को जांच नहीं हुई। तो निश्चित रूप से पिछली सरकार के समय जो नगर पालिका बोर्ड था उसने जो घृणित कार्य किया है और जो नीति विरुद्ध कार्य किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर चलाइए ना सर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर चलाइए, डीजल खत्म हो गया। निश्चित रूप से होगा बुलडोजर बंद, आवश्यकता बात नहीं, बुलडोजर कब चलेगा? निश्चित रूप चलेगा, नोटिस जारी कर दिया, कागज पेश करने। अगर आपके हिसाब से वो इलीगल है, विजेंद्र अगर जी, वो वैध नहीं है, आज तक तो दोस्त कीजिए सर, 3 दिन का नोटिस दिया है, साहिब आलम आपके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। और बताइए। अरे भाई मैंने बात ड्राइंग कर नहीं रहा, तो बिल्कुल ठीक बोला है कि देशद्रोही जो कोई भी हो, मैंने बात ड्राइंग नहीं कर रहा है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि देशद्रोही मस्जिद से पत्थर फेंकता है, देशद्रोही है, आतंकवादी पकड़िए उसको, ये कह रहे हैं ना, इन्होंने हमारे साथ खड़े दिख रहे हैं हमारे को, हम तो कहीं नहीं गलत बोल रही है। अरे सर वो आपके साथ नहीं है, नहीं फिर गलत है, वो देश के साथ है। देखिए देश इसमें दो अलग धाराएं हैं। देखिए देश के साथ खड़े हैं भाई, वो ये कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सर जब कार्रवाइयां नहीं होती तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाई अगर वो इलीगल है, आप मान रहे हैं, आप फर्स्ट इंडिया पर मान रहे हैं कि वो इलीगल है, अवैध है, तो कीजिए फिर कार्रवाई सर। कर रहे हैं कार्रवाई, समय तो दीजिए, 3 दिन का नोटिस दिया ना, कल 3 दिन पूरे होंगे, कल तक का समय दिया हुआ है। आलम जी, एक शब्द आता है सीएलजी की बैठक, और वो हर इलाके में होती है। तो भाई जो सीएलजी की बैठक के अंदर जो मेंबर बनाए जाते हैं, जो मेंबरान बनाए जाते हैं, क्या वो सिर्फ एक पद के लिए होते हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई वहां एक चेक किया जाए कि ये कार्यक्रम आने वाला है, ये यात्रा होने वाली है, उस दौरान सभी को एक बार बैठाया जाए, बताया जाए कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, अदरवाइज तो सीएलजी को भंग कर देना चाहिए। फिर देखिए सीएलजी का जो जहां तक मैंने देखा है और सुना है, उसका जो एक निज़ाम है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं, ताकि तब सभी मजहब और मिल्लत के प्रोग्रामों को अच्छे से डील किया जा सके। और ये सारी सीएलजी कमेटियां क्षेत्रीय थाना और क्षेत्रीय अपना जो कलेक्ट्रेट होता है उसके अधीन आती हैं। वाकई आपका सवाल दुरुस्त है कि सीएलजी कमेटियों का जो एक आपसी सामंजस्य बनाने का जो काम होता है समाज के अंदर, वहां वो लोग फेल साबित हुए हैं। दूसरी बात यह कि इस तरह की जो सुगबुगाहट होती है ना कि खतरा नहीं होगा, ये हो सकता, वो हो सकता है, तो मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत ही क्या है? क्या हम भारत के अंदर अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्या खुल के यात्रा भी नहीं निकाल सकता? क्या खुल के अब वो सांस भी नहीं ले सकता? मैं इसका सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसी सीएलजी का आप निष्कासित कीजिए सामाजिक रूप से। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, सामाजिक रूप से हर थाने के अंदर एक सामाजिक डेस्क होनी चाहिए। उस डेस्क के अंदर इमामों, मुफ्तियों, पुजारियों को शामिल कीजिए। ये जो सीएलजी मेंबर है, हमें क्या पता वो कितने तो पुलिस के मुखबिर होते हैं, लोग उनकी बात ही मानने को तैयार होते। हर सीएलजी के ऊपर ये तमगा लग चुका है, ये मुखबिर है और मुखबिरों की कोई बात नहीं मानता विजेंद्र जी। ये फेलियर है इन लोगों का। और दूसरी बात मैं आप लोगों से शांतिपूर्वक कहना चाहूंगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात को उठाया और मैंने भी उस बात की कड़े शब्दों में निंदा की। मुझे भी खुशी होती है कि अगर जहां मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के गाय के नाम पे मारा जा रहा, काश हमारी बीजेपी भी वहां खड़े होकर कहती ये गलत हो रहा, तो मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा होता कि वाकई ये बात सही है कि अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता मेरा बीजेपी का भाई मेरे साथ है। कैसे मौलाना को मारा गाय के नाम तो सिर्फ फर्स्ट इंडिया की कह सकते हैं कि हम हर उसके साथ हैं जो पीड़ित है, वही कहना चाह रहा हूं सर, दर्द को समझिए, दर्द को समझिए। राजकुमार शर्मा जी, ये कांग्रेस के टाइम में बोया गया है, जो अब कट रहा है। भाई इलीगली आप ऐसे ही दान कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। आप जानते हैं एक नफरती बीज बोया जा रहा है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है, उसको कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं है राजकुमार जी?
विजेंद्र जी, कंट्रोल तो राजस्थान की सरकार करेगी ना। और आप तो भागते और रहेंगे। अभी देखा ना आपने कंट्रोल, अभी 2 दिन पहले अखबारों में भागते रहेंगे। अभी आपकी 2 दिन सरकार पहले आएगी, ले जाइए जमीन, अभी 2 दिन बना पहले लीजिए अवैध मस्जिद, अभी 2 दिन फिर बाद में पहले जो करना है कीजिएगा। अभी 2 दिन पहले पुलिस को सिफारिश भेजी है उप मुख्यमंत्री ने If you don't mind, सीएलजी अवैध सदस्य के लिए। मस्जिद नहीं होती है विजेंद्र जी, अवैध जमीन होती है। आप मस्जिद को क्यों कह रहे हैं अवैध? अवैध तो जमीन होती है। चलिए सर, अपने आप को दुरुस्त करता हूं। अवैध जमीन पर बना हुआ वो निर्माण जिसको मस्जिद का नाम दिया गया है, वो उसको तोड़िए। अब ठीक है सर, बिल्कुल सही अब ठीक है, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एसएचओ को अपने लेटर पैड पे लिख के सीएलजी मेंबर्स की लिस्ट भेजेंगे, तो सोचो फिर क्या होगा। सीएलजी मेंबर कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? तो नहीं भेज रहे ना कि उनको जमीन दे दीजिए। नहीं, जमीन दे दी, सरकार जांच करा लेगी। सरकार जांच करा लेगी, जमीन गलत दी है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। सरकार जांच तो कराए, सरकार पहुंचे तो सही। सरकार तो लेटर पैड पे लिख के दे रही है कि इन मेरे मित्रों को, मेरे कार्यकर्ताओं को सीएलजी मेंबर बना दो। अब बताओ न्याय कैसे होगा? और ऐसे जब सीएलजी मेंबर बनेंगे, ऐसे जब मोहल्ला कमेटियां बनेगी उप मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ऐसा तो कैसे मना कर सकता है? तो कैसे न्याय होगा आप सोच सकते हैं? मैं आपके चैनल पे सब लोगों से, पूरे राजस्थान वासियों से, भीलवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूं, मेहरबानी करते शांति बनाए रखें। यह प्रदेश हम सबका है, ये ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। सब लोग भाईचारे से रहे, प्रेम मोहब्बत से रहे। दीपावली आने वाली है, खूब धूमधाम से मनाइए, तैयारियां करिए। आपने दे दी सर, मैंने कहा जमीन किसकी दे दी है, देने वालों ने क्या सोच के दी है, क्या सोच के नहीं दी है, वो तो कानून में जब पता चलेगा तो पता चलेगा। मैं कह रहा हूं अगर जमीन गलत है तो सरकार जांच कराए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है करे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी मना ही नहीं कर रही है। कर्नल देवानंद जी, मेरे इस पैनल में कोई नहीं है जो ये कह रहा हो कि भाई मस्जिद से ऐसा नहीं हुआ, वहां से वैसा नहीं हुआ, उसको सीज मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। सवाल यह है कि क्या वाकई में एक कठोर कार्रवाई की जरूरत है और उसमें बिना धार्मिक भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई अगर इस इमारत से ऐसा हुआ तो इसको सीज कीजिए, अगर ये अवैध है तो इसको बुलडोजर चलाइए और इस पर कोई कोताही ना बरती जाए। देखिए साहब, मैं विजेंद्र जी ये बताना चाहूंगा कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर कोई आंच आती है तो धर्म कहां से आ गया? इन लोगों के दिमाग में क्या हो क्या रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ये चीज आज ही हुई है राजस्थान में? ये कई दिनों से नैरेटिव के तहत किया जा रहा है। और जो भी अगर इस प्रकार के, सबसे बड़ी बात है कि जयपुर में क्या आपने चिन्हित किए कि कितने बांग्लादेशी हैं? क्या आपने चिन्हित किए कि कितने रोहिंग्या हैं? ये तो काम किया नहीं है। अब जाकर के अगर वो मस्जिद में बैठ करके पत्थर फेंकता है तो मैं कहता हूं उस मस्जिद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे स्थान को बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई मस्जिद ऐसा नहीं सिखा सकता ऐसा करे। और अगर सिखाता है तो कानून अपना काम करे। ये जो बातें बता रहे हैं ना कि ये कौन सी कमेटी और इनके साथ क्या हो गया, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत दूर की बात है। ये जो लोग मानसिकता के लोग जो बैठे हैं, जो राजस्थान को कश्मीर बनाना ये बातें कर रहे हैं, सौहार्द बनाओ, क्या सौहार्द आज ही याद आ रहा है इन लोगों को? ये लोग कहां गए? ये लोग आज के नहीं है योगेंद्र जी, ये राजस्थान के अंदर जहर फैला रहे हैं कई दिनों से, और इनका चिन्हित कर करके इनको कटघरे में डालना पड़ेगा। और दूसरा कानून ऐसा होना चाहिए रोक कौन रहा है? कर्नल देवानंद जी, रोक कौन रहा है भाई? और आप कह रहे हैं कि रोहिंग्यास आ गए, आप कह रहे हैं बांग्लादेशी आ गए। ये तो नेशनल थ्रेट है भाई, फिर ये तो नेशनल फेल्योर है कि वो आए कैसे सरहद पार करके। मतलब खुफिया तंत्र से पहले कर्नल साहब को पता है कि वहां रोहिंग्या बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरे हेमंत बिस्वा बैठे हैं हमारे यहाँ। राजस्थान स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए दोषी हर वो व्यक्ति है ये जो बाहर से आए हुए हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए सर कैसे आए बाहर से और इनके वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब आपके बॉर्डर खुले हैं, कोई भी घुस सकता है। बहुत अच्छी बात है कर्नल साहब, बॉर्डर खुले हुए हैं, कोई भी घुस सकता है। कश्मीर की तरह यहाँ पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी और आपने उन्हें संरक्षण भी हो गया। कल किसी मकान से होगी, क्या राजस्थान स्वीकार करेगा? कतई नहीं करेगा। कौन कर रहा है सर? राजस्थान क्या अपितु पूरा भारत स्वीकार नहीं करेगा। कर रहे हैं साहब, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये चर्चाएं कर रहे हैं, ये एक्शन लेना पड़ेगा रोहिंग्याओं को। अरे सर तो कौन लेगा भाई? क्या साहिब आलम ले एक्शन? जो कॉलोनी आपने बसा दी, उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन लेगा। किसने रोका है अमित शाह जी को? मेरे से एक्शन लीजिए सुरक्षा ना। की बात पूछी गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इन लोगों को चिन्हित करो। कौन करेगा? राजस्थान के लोग फैसला करें, ये सरकार फैसला करे। ये जो बड़ी बड़ी बातें के लोग सर ये क्या बात है? सर लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार शर्मा जी, सैयद साहिब आलम जी, आपका शुक्रिया। जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना सोचे समझे होनी चाहिए। और अगर उस जिसके बारे में लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि अवैध जमीन पर निर्माण किया गया और जिसको मस्जिद का नाम दिया गया, अगर उसकी छत से पत्थरबाजी हुई तो उसको ध्वस्त करना चाहिए और उसमें जो भी जिम्मेदार है
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब एक घटना घटती है ना, तो उस घटना का रिपल्शन कई 100 किलोमीटर दूर तक होता है। आप सोचिए, जो जहाजपुर में घटा, जो 12 में घटा, उसको लेकर जयपुर में हम डिबेट कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि शांति बनी रहे, और जो ये नफरती पत्थरबाजी है ना, इसको तुरंत रोकने की जरूरत, इसको कंट्रोल करने की जरूरत, वरना ना जाने किसके सिर पर कब किसका पत्थर पड़े, ये कोई नहीं जानता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।